एक छोटा सा ज़ोंबी शीप जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना और खौफनाक था, ये एक शख्स पर हमला कर देता है और इतनी बेरहमी से इसे काटता है कि शख्स लहूलुहान हो जाता है। लेकिन ये शीप ज़ोंबी बना कैसे, इस राज को जानने के लिए चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां हम हेनरी, उसके बड़े भाई एंगस और उसके फादर को देखते हैं। ये पूरी फैमिली भेड़ों को पालती थी और इस काम में हेनरी काफी माहिर था, इसलिए इसके फादर इसकी काफी तारीफ करते हैं। लेकिन ये बात इसके बड़े भाई एंगस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एंगस को शीप फार्मिंग की नॉलेज नहीं थी, हर बार इसे डांट सुननी पड़ती थी और अब ये अपनी बेइज्जती का बदला हेनरी से लेने का डिसाइड करता है और हेनरी के फेवरेट शीप को मारकर उसकी खाल पहनकर छुप जाता है। जब हेनरी अंधेरे कमरे में एंटर होता है तो एंगस इसे खूब डराता है और हेनरी की हालत खराब हो जाती है। पर तभी इनकी केयर टेकर यहाँ आकर इन्हें इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जब हेनरी शहर से अपने टाउन वापस लौट रहा था। लेकिन रास्ते में इसकी कार को काफी सारी शीप्स घेर लेती हैं, जिन्हें देख हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब भी ये एंगस की शीप वाली हरकत को दिल से लगाए बैठा था। थोड़ी देर में हेनरी घर पहुंच जाता है और अपनी केयर टेकर से मिलता है और दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद जब हेनरी एंगस से मिलने जाता है तो एंगस आज भी सालों बाद इसे देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि अब भी ये हेनरी से नफरत करता था। एंगस अपने फादर की फार्मिंग की जमीन बेचना चाहता था, इसलिए इसने हेनरी को यहाँ बुलाया था। ये हेनरी को उसके हिस्से के पैसे चेक के रूप में दे देता है। इसके बाद हम एक्सपीरियंस नाम की लड़की और उसके दोस्त ग्रांट को देखते हैं, जो यहाँ चल रहे एक्सपेरिमेंट की जांच करने के लिए आए थे। ग्रांट जल्दी से साइंटिस्ट की एक बोतल उठा लेता है, जिसमें रिसर्च सेंटर में बनाया गया एक भेड़ था। लेकिन साइंटिस्ट इसे देख लेते हैं और बोतल वापस लेने के लिए इसके पीछे भागने लगते हैं और ग्रांट एक्सपीरियंस को लेकर जंगल में छुप जाता है। लेकिन अब भी साइंटिस्ट इसकी तलाश में जंगल में भटकते रहते हैं। ये दोनों अब बुरी तरह फंस गए थे, इसलिए एक्सपीरियंस ग्रांट पर काफी गुस्सा करती है। लेकिन ग्रांट कहता है कि इस बोतल में रखी भेड़ की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि साइंटिस्ट कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे हैं। ग्रांट जैसे ही जंगल में भागता है, इसके हाथ से बोतल जमीन पर छूटकर गिर जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इस बोतल में से एक अजीब सा भेड़ का बच्चा बाहर निकलता है, जिसका चेहरा नॉर्मल शीप से बिल्कुल अलग था। ये दिखने में काफी खौफनाक और डरावना सा था। ये ज़ॉम्बी शीप ग्रांट पर हमला कर इसे काट लेता है और ग्रांट जल्दी से इसके चंगुल से भाग निकलता है। इधर हम हेनरी को देखते हैं, जो अपने केयर टेकर के पास होता है। केयर टेकर इससे पहाड़ों में घूमने जाने के लिए कहती है और इसके लिए इसने एक फार्म मैनेजर टकर को भी यहाँ बुलाया होता है। थोड़ी देर में टकर यहाँ आ जाता है और हेनरी से साथ चलने को कहता है, लेकिन हेनरी मना कर देता है। केयर टेकर के समझाने के बाद हेनरी टकर के साथ फार्म में जाने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब तक ज़ॉम्बी शीप भी पहाड़ों के पास रेंगता हुआ आ जाता है और इसकी आवाज सुन जैसे ही एक नॉर्मल शीप इसके पास आता है, ये ज़ॉम्बी शीप उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। पहाड़ों में सैर करते हुए टकर की गाड़ी के सामने एक भेड़ आ जाता है। इस भेड़ को गाड़ी के सामने से हटाने के लिए टकर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो तभी यहाँ हाथ में गन थामे एक्सपीरियंस आ जाती है और इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। इधर हम ग्रांट को देखते हैं, जो जंगल में काफी डरा सहमा बैठा था। इसका बर्ताव काफी अजीब हो गया था। ये जैसे ही खरगोश को देखता है तुरंत इसे पकड़कर खाने लगता है, यानी अब ये भी भेड़ की तरह ज़ॉम्बी बन गया था। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस को जब पता चलता है कि हेनरी एंगस का भाई है तो ये इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि एंगस ही शीप पर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसलिए ये गुस्से में इनको शूट करने की कोशिश करती है, पर गन सेफ मोड पर होने की वजह से ये चल नहीं पाती। टकर इसे अपनी बातों में उलझा लेता है और इसी बीच इसके हाथ से गन छीन लेता है। एक्सपीरियंस इन्हें बताती है कि एंगस यहाँ मासूम भेड़ों पर इलीगल और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसी बीच इन्हें दूर एक घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जल्दी से ये लोग उस घर की तरफ भागते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ गैस पर रखा खाना जल रहा होता है। इतने में इन्फेक्टेड भीड़ इनके सामने आकर इन पर अटैक कर देती है और ये लोग जब जान बचाने के लिए कमरे में छुपते हैं तो इन्हें यहाँ मकान मालिक की लाश बहुत ही दर्दनाक और जख्मी हालत में दिखाई देती है। भीड़ लगातार कमरे में घुसने की कोशिश करती रहती है। ये भीड़ इन्फेक्टेड थी, इसलिए टकर इसे शूट कर मार देता है। इसके बाद जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इनके सामने बहुत सारी भीड़ें आ जाती हैं, लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। ये देख तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एक भेड़ गाड़ी में घुसकर इन्हें काटने की कोशिश करती है। हेनरी टक्कर को बचाने के लिए जल्दी से चैनसो को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से ये स्टार्ट नहीं होता और गाड़ी डिसबैलेंस होने लगती है। गाड़ी के डिसबैलेंस होने की वजह से ये गिर जाता है और भेड़ टक्कर के पैर पर काट लेती है। टक्कर जैसे तैसे जान बचाकर गाड़ी के पीछे आ जाता है। तीनों के बाहर होने के बाद भी गाड़ी चल रही थी और इसे चलाने वाली एक भीड़ ही थी, यानी ये काफी एडवांस भी हो गई थी। गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी सही टाइम पर ये तीनों गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और गाड़ी खाई में जा गिरती है। इधर साइंटिस्ट को काफी देर तक ढूंढने के बाद भी ग्रांट कहीं नजर नहीं आता, इसलिए ये लोग अब यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इनका मेंबर जब वेस्ट मटेरियल को गड्ढे में डाल रहा होता है तो इसके सामने कुछ भीड़ें
भीड़ें आ जाती हैं और इसे बुरी तरह से काट कर इन्फेक्टेड कर देती हैं। इधर हम एंगस को देखते हैं जो ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन तभी रास्ते में इसे ग्रांट नजर आता है जो अब भीड़ का रूप लेने लगा था। एंगस इसे बीच रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन ग्रांट इसे धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता दूंगा, और फिर ये एंगस के हाथ पर बाइट कर लेता है। ग्रांट एंगस के हाथ में काट कर यहाँ से फरार हो जाता है। इधर हम टकर को देखते हैं जो एक्सपीरियंस हेनरी के साथ एंगस की लैब की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में इसके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। टकर जब जूते उतार कर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि इसका पैर भेड़ों के पैर जैसा हो गया था। ये देख हेनरी भी हक्का बक्का रह जाता है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते इतने में भेड़ों का झुंड इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये तीनों जान बचाकर लैब में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ इन्हें एक भेड़ दर्दनाक हालत में टंगी हुई दिखाई देती है जिसके शरीर से खाल नोच ली गई थी, जबकि और भी कई भेड़ें एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गई थी। इसी बीच इस एक्सपेरिमेंट की हेड फीमेल साइंटिस्ट यहाँ आ जाती है और इनको यहाँ देख काफी नाराज होती है। इतने में एंगस भी इनके सामने आ जाता है। हेनरी जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में इससे पूछता है तो हेनरी बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें मोटा मुनाफा हो सकता है। इन्हीं भेड़ की वजह से हमारे फादर की डेथ हुई। उस दिन एक अंधी भेड़ का पीछा करते हुए वो खाई में गिरकर मारे गए थे। अब मैं इनसे प्रॉफिट कमाऊंगा जो फादर नहीं कर पाए। हेनरी जब इसे बताता है कि भेड़ अजीब तरह से लोगों को काट रही है तो किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी तक इन्होंने भेड़ का ज़ोंबी वाला रूप नहीं देखा था। टकर जब इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एक साइंटिस्ट इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है, जबकि हेनरी एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन भेड़ों का झुंड इनकी तरफ तेजी से आने लगता है। जान बचाने के लिए ये लोग एक जाल के अंदर आ जाते हैं और पैर स्लिप होने की वजह से हेनरी गड्ढे में गिरने ही वाला होता है कि तभी एक्सपीरियंस इसे पकड़ लेती है और फिर वेट लिफ्ट न करने की वजह से दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं और आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एक्सपीरियंस के पूछने पर हेनरी इसे बताता है कि मैंने सारी जमीन फार्मिंग के लिए अपने भाई को दे दी है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो इस जमीन को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी बीच इन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं पर भेड़ हेनरी का पीछे से पैर पकड़ लेती है, पर हेनरी भी अपना पैर छुड़ाकर जल्दी से एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से बच निकलता है और भेड़ को आग के हवाले कर देता है। और एक्सपीरियंस हेनरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने इसे भी एंगस की तरह सेल्फिश समझ लिया था। इसके बाद हमें एंगस की केयरटेकर को दिखाया जाता है जो घर आने पर एंगस से हेनरी के बारे में पूछती है, जिस पर एंगस झूठ बोलते हुए कहता है कि हेनरी तो वापस शहर चला गया है। ये सुन केयरटेकर को कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो जानती थी कि हेनरी उनसे मिले बिना वापस शहर नहीं जाएगा, लेकिन ये एंगस को कुछ नहीं कहती और शांत हो जाती हैं। इधर हम एक्सपीरियंस और हेनरी को देखते हैं जो गड्ढे से निकलकर फार्म हाउस तक आ पहुंचे थे। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो इन्हें यहाँ ग्रांट मिलता है जो अब इंसान नहीं बल्कि भीड़ बन चुका था। जैसे ही ये इन दोनों को देखता है तो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख एक्सपीरियंस को रोककर उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, उसे अपनी दोस्ती का हवाला देती है, लेकिन ग्रांट को कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए ये एक्सपीरियंस पर भी हमला कर देता है। ग्रांट का ये रूप देख ये दोनों जल्दी से जान बचाकर यहाँ से निकलने लगते हैं और दरवाजा बंद कर उसे अंदर ही रोक देते हैं। ग्रांट की तरह ही टकर भी भीड़ में बदलने लगता है। साइंटिस्ट इसे एंटीडोट देती है जिसे इंजेक्ट करते ही टकर तेजी से बदलने लगता है और भीड़ से एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल होता देख साइंटिस्ट बहुत खुश होती है और एंगस के पास जाने लगती है जो स्पीच देने वाला था, लेकिन एंगस के पास पहुंचने से पहले भेड़ें इसे घेर लेती हैं और एक भेड़ इस पर हमला कर इसे खा जाती है। इस सबसे अनजान एंगस लोगों को अपने लैब में बनाए गए एक खूबसूरत और बेहद अलग भेड़ को दिखाता है। एंगस लैब में भेड़ बनाकर उन्हें बेचकर पैसा कमाना चाहता था और उसने फाइनली कई भेड़ों को मारकर ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर भी लिया था। इतने में हेनरी और एक्सपेरिमेंट भी यहाँ आ जाते हैं और सामने देखते हैं कि भेड़ों का झुंड एंगस की तरफ बढ़ रहा है। ये भेड़ें स्पीच सुनने वाले सभी लोगों पर हमला कर उन्हें काटने लगती हैं और एंगस खूबसूरत भेड़ को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। एंगस को भेड़ इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि ग्रांट के काटने के बाद एंगस भी इन्फेक्टेड हो गया था और भेड़ इन्फेक्टेड इंसानों को नहीं काटती थी। स्टेज के पास सब लोग भेड़ों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन केयर टेकर सही टाइम पर आकर हेनरी और एक्सपेरिमेंट को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाती है और बदकिस्मती से यहाँ इनके सामने आ जाता है ग्रांट, जो इन लोगों पर हमला कर देता है। हेनरी इसे शूट करने की कोशिश करता है पर अफसोस गोलियां नहीं होती, इसलिए एक्सपीरियंस जल्दी से इसे स्टेप कर मार देती है। इसके बाद ये तीनों जान बचाने के लिए एंगस के रूम में जाते हैं जहाँ एंगस पहले से ही छुपा बैठा था। एंगस जानता था कि वो भी जल्द भेड़ बन जाएगा, इसलिए ये प्लेन की मदद से दूसरी सिटी में जाकर इलाज कराने का फैसला करता है और यहाँ से निकल जाता है। जब ये तीनों एंगस को भेड़ों के बीच से सही सलामत निकलता हुआ देखते हैं तो हेनरी भी एक्सपीरियंस और केयरटेकर को बचाने के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। हेनरी नहीं चाहता था कि एंगस दूसरी सिटी में जाकर इन्फेक्शन फैलाए, इसलिए ये इसे रोक
रोकने के लिए भेड़ों की खाल पहनकर उनके बीच से गुजरता है और भेड़ इसे कुछ नहीं कहती। इधर एंगस प्लेन में चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये भेड़ में बदलने लगता है। इसी बीच हेनरी वहां आ जाता है और एंगस इस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में एंगस विंग से टकराकर जख्मी हो जाता है। इतने में यहाँ टक्कर आ जाता है जो अपने साथ एंटीडोट लाया था। हेनरी की बॉडी में इसे इंजेक्ट करते ही हेनरी एकदम सही हो जाता है और एंगस को भेड़ें अपना निवाला बना लेती हैं। एंगस इन सब भेड़ों को आग में जलाकर मार देता है। अगले दिन टकर अपना वाला अच्छा एंटीडोट दूसरी भेड़ों और इंसानों को देकर उन्हें भी ठीक करने लगता है और इनमें ग्रांट भी शामिल होता है। अब हेनरी फिर से यहीं रहकर फार्मिंग करने का फैसला करता है और एक्सपीरियंस भी इसका साथ देने का वादा करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।